अर्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। 41वां श्लोक हो गया था शायद, थोड़ा अधूरा भी। इसमें एक वाक्य बना लो। श्रद्धया लिखो, श्रद्धया श्रवणेन उत्पद्यमान भक्त्या उत्पद्यमानया भक्त्या उत्पाद्यमानया भक्त्या संवृज्यमाने हृदये अवधाय संवृज्यमाने हृदये अवधाय वैराग्यबलेन ज्ञानेन यथा धीरा ते अंघ्रि सरोज पीठम प्राप्नुवन्ति, जैसे बोल रहे हैं वैसे लिखो, ते अंघ्रि सरोज पीठम प्राप्नुवन्ति तथैव वयमपि व्रजेम। नहीं हुआ? अब बोल सकते हो। श्रद्धया श्रवणेन, श्रुतवत्या माने श्रवणेन, उत्पद्यमान भक्त्या, साधन 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 ऐसा। हाँ, इधर इधर देखो अर्थ क्या। भोजन बनाने के लिए, सुनो पहले लकड़ी इकट्ठा करो, आग जलाओगे ना, ईंधन। उसके बाद पानी संग्रह करो, पानी के बिना खाना नहीं बनेगा। पानी के बाद जो खाना है, अन्न भी तो चाहिए। तो सामग्री संग्रह एक साधन। हाँ, सामग्री संग्रह और संग्रह के बाद संशोधन। संशोधन जानते हो ना, साफ करना, सब्जी काटना, ये सब। और इसके बाद
प्रशिक्षित तरीके से साफ सुथरा हिसाब से फिर भोजन निर्माण करोगे, तब वो भोजन तुम्हारे जीवन को चलाने लायक बनेगा। तो उसमें कितने साधन कितने सारे हो गए, लकड़ी, चूल्हा, आग, झाड़ू, पानी, बर्तन धोना, ये सब है ना। तो हर साधन एक दूसरे को पुष्ट करता है। लकड़ी आग को जलाएगी, आग बर्तन को गर्म करेगा, गर्म हुआ बर्तन पानी को उबालेगा, उबलने वाले पानी के अंदर का जो अनाज है ये पक करके खाने योग्य गलेगा, तब जा करके वो भोजन बनता है। ठीक इसी प्रकार इन देवताओं ने कहा, जब तक सुनोगे नहीं तब तक ज्ञान होगा नहीं। बोलो, जब तक सुनोगे नहीं तब तक ज्ञान नहीं। और सुनना भी दो प्रकार से, उपेक्षा पूर्वक, अपेक्षा पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक। बोलो, श्रवण कितने प्रकार के? उपेक्षा पूर्वक, अपेक्षा पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक। इसका उदाहरण समझ लो। इधर देखो, उपेक्षा पूर्वक, अपेक्षा पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक। क्या क्या लिखा? उपेक्षा पूर्वक में ये समझ लो कि किसी ने ये कहा कि तुम लोग प्रातःकाल उठ करके संध्या वंदन नहीं करते हो। हाँ, किसी ने ये कहा प्रातःकाल उठ करके तुम लोग संध्या वंदन नहीं करते हो, नहीं करते हो। बोलो, करते हो कि नहीं करते हो? ये बोलो। ये वाक्य दोहराने से कोई फायदा नहीं करते। सुबह स्नान करने के बाद संध्या वंदन करना चाहिए। इसके बिना फिर ब्राह्मण जाति मात्र का रह जाता है, वो फिर ब्राह्मण तो उस पर नहीं आता है। ये जरूरी है। अच्छा, तुम्हारे मन में श्रद्धा नहीं इसलिए तुम करना नहीं चाहते हो, इस प्रकार के संस्कार नहीं है। घर में तुम्हारे माता पिता ने किया नहीं होगा, यदि उन्होंने किया होगा तो उसको देख करके तुम भी सीख जाते, तुम्हारे मन में राग आता। ऐसे संस्कार में तुम नहीं थे, इसीलिए संध्या वंदन ठीक है लोग बोलते हैं, सुन लिया। हाँ, ये हो गया उपेक्षा पूर्वक। ठीक है। अब ऐसे संस्कार विहीन छात्रों को संस्कार प्रदान करने के लिए कुछ गुरुकुल में कुछ महात्माओं ने ऐसा नियम बनाया कि देखो भाई, तुम लोग आधा घंटा संध्या वंदन के लिए आकर के बैठोगे, हम तुम्हें उतना संध्या वंदन करने की दक्षिणा दे देंगे। ऐसा कई लोगों ने किया। अपने इंदौर में जो श्री विद्याधाम वाले स्वामी जी थे, भगवान बोलते थे, गिरिजानंद सरस्वती, वो सारे विद्यार्थियों को बैठा के संध्या वंदन कराने के बाद सबको 10-10 रुपये दक्षिणा देते थे। तो उन्होंने हमसे ये कहा कि ये यदि नहीं देंगे तो ये नहीं करेंगे, और दक्षिणा यदि देंगे तो समय से आके करेंगे। ये शुरू में संध्या नहीं करते हैं, ये केवल दक्षिणा की अपेक्षा से आ करके बैठ करके वो काम करते हैं। ठीक है। करना चाहिए इस बात को, यदि तुमको नहीं करना होगा तो सुन लोगे, लेकिन उपेक्षा पूर्वक सुनोगे। हाँ, कैसे सुनोगे? ठीक है, यहाँ सुन लेंगे, बाद में कौन, हमारे कमरे में हम क्या करते हैं देखने थोड़ी आएंगे।
सुन लिया, हो गया, ये हो गया उपेक्षा। और सामूहिक सब लोग एक लाइन में बैठ करके करोगे तो 10-10 रुपये मिलेंगे। तो वहाँ यदि नहीं गए तो 10 रुपया छूट गया, और महीने का कितना गया? 300 गया। तो उस 300 की अपेक्षा से न चाहते हुए भी तुम सुबह 6 बजे आकर के संध्या वंदन में बैठ जाओगे। ऐसे होना चाहिए 5 बजे। तो ये अपेक्षा पूर्वक श्रवण हुआ। कौन सा? पहले करना चाहिए इसको तो तुमने उपेक्षा पूर्वक सुना। 10 रुपया दक्षिणा मिलेगा ये सुनने के बाद हाँ पैसे के लिए कर लेते हैं, हमारा क्या बिगड़ता है, यह अपेक्षा पूर्वक हो गया। और उसमें श्रद्धा शब्द को जोड़ो तो क्या बनेगा? श्रद्धा शब्द को जोड़ने से फिर व्यक्ति अपने जीवन के साथ चलने वाले कारणभूत देवताओं को समझने की कोशिश करता है। संध्या मतलब दिन और रात्रि की संधि। संध्या माने रात्रि बीत गई, दिन प्रारंभ हुआ, दिन रात्रि की संधि काल, इसको ब्राह्म मुहूर्त बोलते। सबसे उत्तम मुहूर्त है, बिना पंचांग देखे ही सबसे अच्छा काम है। थोड़ा सा करोगे ज़्यादा फल मिलेगा। और करना क्या चाहिए भाई? उस समय क्या करना चाहिए? उस समय देखना चाहिए कि हमारे जीवन के साथ साक्षात जुड़ने वाले कितनी चीज़ें हैं, कौन कौन सी चीज़ें जुड़ती हैं। हमारे जीवन का सबसे प्रधान एक अंग है सर्वेंद्रियाणाम नयनम प्रधानम। बोलो, ये भी अभी उपेक्षा पूर्वक बोल रहे हो, अंदर से समझ के नहीं बोल रहे हो। जितने भी 10 इंद्रियां हैं इसमें सबसे प्रधान कोई इंद्रिय है तो आँखें हैं। आँखें तो दुनिया को देखोगे, पहचानोगे, समझोगे, सौंदर्य का बोध होगा। माने ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्ति कराने वाला जो इंद्रिय है तुम्हारी आँखें हैं, ठीक। और इन आँखों को अपनी ज्योति के द्वारा तुम्हें कृतार्थ करने वाला जो देवता है भगवान सूर्य है। आँख से वहीं देखोगे जहाँ प्रकाश होगा। अंधकार में वस्तु भले रखी गई हो लेकिन वो वस्तु प्रकाश के बिना तुम अपनी आँखों से नहीं देख सकते हो। वस्तु अंधकार में रहेगा, तुम्हारी आँखें भी रहेगी, लेकिन जब तक प्रकाश संयुक्त वस्तु न हो तब तक आँख खोलने से भी दिखाई नहीं देगा। और प्रकाश के मूल कारण भगवान सूर्य हैं। ये प्रकाश प्रदान करके हमारे आँखों को दृष्टि प्रदान करके हमें एक प्रकार से ज्ञान का खुला हुआ दरवाज़ा देते हैं। इतना ही नहीं है, ये सूर्य पोषक भी है। सूर्य क्या है? सूर्य की किरणें यदि पृथ्वी के अंदर न पड़े तो ये संसार के अनाज उत्पत्ति की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। पेड़ बढ़ेंगे नहीं, पत्ते बढ़ेंगे नहीं, फूल आएंगे नहीं, बीज बनेगा नहीं, अन्न बनेगा नहीं, तो फिर प्राणी कैसे खा करके जिएंगे। इसीलिए सूर्य तुम्हें ज्ञान के दृष्टि से प्रकाश प्रदान करता है। ऊर्जा की दृष्टि से अन्न को उत्पन्न करने में धरणी को, पृथ्वी को गर्मी देता है। और खाए हुए अन्न को पचाने के लिए वही सूर्य तुम्हारे जठराग्नि के अंदर खाए हुए अन्न को पचाने वाला जठराग्नि बन करके काम कर रहा है। बाहर भी ये जो परिपक्व अन्न को परिपक्व करने के लिए अग्नि के रूप में सूर्य का ही एक अंश अग्नि बन करके काम करता है। इससे ये मानना पड़ेगा कि मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा योगदान यदि किसी का है, प्रत्यक्ष देवता सूर्य का योगदान है। समझ में आ रहा है? भगवान सूर्य का हमारे जीवन में इतना बड़ा योगदान है। खाते हो, यह अन्न सूर्य से बनता है। और तुम्हें जो अन्न पचाने के सामर्थ्य जठराग्नि मिलती है ये सूर्य की वजह से। और तुम्हें आँखों से वस्तु दिखाई पड़ता है। ये चावल भी कीड़े हैं, निकाल के फेंकना चाहिए,
ये चावल को अच्छी तरह से धोना चाहिए। धोने के बाद स्वच्छ ऐसे बर्तन के अंदर रख के चूल्हे में पकाना चाहिए। आँख से देख करके तुमको ज्ञान होता है। ये जो ज्ञान देने का जो काम है ये भी भगवान सूर्य करते हैं। कौन करते हैं? भगवान सूर्य करते हैं। और इसके साथ साथ पूरे संसार को संताप प्रदान करके भगवान सूर्य ऊर्जा देते। ऊर्जा माने शक्ति प्रदान करते हैं, जिसके बिना हमारा जीवन बिल्कुल निष्क्रिय होता है। इसीलिए ये जो दिन और रात्रि के संधिकाल जो है, उस संधिकाल में भगवान सूर्य के प्रति इतनी सारी चीज़ें हम सूर्य से सुविधा के रूप में लेते हैं और उनको स्मरण करके कृतज्ञता ज्ञापन करना, ये है संध्या वंदन। समझ में आ रहा है? संध्या वंदन का ये मतलब, जिसके बिना तुम्हारा जीवन लगभग 90% बेकार चला जाता है, वो देवता परोक्ष नहीं है। इंद्र की पूजा करोगे, इंद्र तो स्वर्ग में है, कभी हमारे सामने दिखा नहीं। और सूर्य की जो उपासना करोगे, ये सूर्य तो हर दिन हमें दिखाई पड़ रहा है। रात्रि में जो चंद्रमा चमकता है, ये सूर्य के प्रकाश से चमकता है। रात्रि में नक्षत्र मंडल जो जाज्वल्यमान प्रकाशित होते हैं, सूर्य के प्रकाश से होते हैं। लकड़ी आदि जलाने से जो अग्नि प्रज्वलित होती तुम्हारे चूल्हे के अंदर, ये भी सूर्य के द्वारा आने वाली ऊर्जा ही पृथ्वी के द्वारा लकड़ी में छिप करके ये आगे चल करके चूल्हे में जल के तुम्हारे अन्न पकाने में सहयोगी होते। इसीलिए तुम्हारे जीवन में सबसे ज़्यादा यदि किसी का योगदान है तो किसका है? और ये सूर्य देवता होकर के स्वर्ग में पड़ा रहे ऐसा नहीं है। ये तुम्हारे आंखों के सामने हर रोज दिखने वाला नारायण है। ये कैसा है? और इनके उपकार के बराबर उपकार तुम्हारे जीवन में किसी का नहीं। तुम्हारे माता का नहीं है, तुम्हारे पिता का नहीं है, तुम्हारे भाई का नहीं है, तुम्हारे बंधु का नहीं, किसी का भी नहीं है। हाँ, सूर्य का जितना बड़ा योगदान है उतना किसी का भी तुम्हारे जीवन में कोई योगदान नहीं। और ये सूर्य देवता है। हाँ, सूर्य कैसा है? ये जो दूध है, जूठा अनाज है, ऐसी चीज़ें ले जाके ज़मीन में फेंक दोगे, यदि सूर्य की किरणें नहीं पड़ेगी तो उसके अंदर एक फंगस उत्पन्न होकर के रोग फैलने लगेगा। सूर्य की किरणें पड़ी, वो सारे रोगों को जला करके नष्ट कर देता है। कितना बड़ा योगदान है! सूर्य के योगदान साधारण नहीं। और ब्राह्मणों को इतने कहा जाता है कि वो सूर्य देवता के संबंध में वेद मंत्र के अंदर लगभग 30% मंत्र सूर्य संबंधी आते हैं। कितने? शुक्ल यजुर्वेद उठा करके देखोगे, 30% से भी ज़्यादा मंत्र सूर्य संबंधी आते हैं। सूर्य के बाद वरुण आते हैं, इंद्र संबंधी भी आएंगे, लेकिन इंद्र परोक्ष देवता है। लेकिन सूर्य कैसा है? प्रत्यक्ष देवता है, अब तुम्हारे आंखों के सामने दिख रहा है। और उसका हमारे जीवन के साथ होने वाला जो संबंध है बिल्कुल स्पष्ट है, साफ है। और ऐसे देवता के प्रति, जैसे कहा जाता है, जन्म देने वाले माता पिता के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन न करने वाला व्यक्ति कृतघ्न होता है। ये शब्द लिखो, क्या होता है? कृतघ्न। उपकार करने वाले के प्रति उपकार का भाव न रखने वाले को कृतघ्न कहते हैं। परिभाषा बनाओ। उपकार करने वालों के प्रति उपकार का भाव न रखने वाले व्यक्ति को कृतघ्न बोलते हैं। अभी तुम उपेक्षा पूर्वक लिख भी रहे हो, सुन भी रहे हो। अच्छा बताओ क्या लिखा? हाँ, वो लिखा भी ठीक से नहीं। उपकार करने वालों के प्रति उपकार की भावना न रखने वाले व्यक्ति को कृतघ्न बोलते हैं। हाँ? किसी ने उपकार किया, उस उपकार को तुमने नष्ट कर दिया, भुला दिया, ऐसे आदमी को कृतघ्न बोलते हैं। और ये विश्वदेव समुदाय के अंदर जो जिसके अंदर कृतज्ञता विद्यमान रहता है, उसके हिसाब से ये जो कृतज्ञ देवताओं के लिए
अस्पृश्य कहलाता है। अस्पृश्य का मतलब अग्नि, सूर्य, इंद्र, वरुण, कुबेर, अश्विनी, विश्वेदेव, रुद्र आदि जितने देवकल्प देवता माने जाते हैं, ये सब देखते हैं कि किन प्राणियों पर हमारा अनुग्रह होना चाहिए, किन पर नहीं होना चाहिए। सबसे पहले वो इसी पर विचार करते हैं कि ये प्राणी कृतघ्न है कि कृतज्ञ। दो शब्द है, कृतघ्न, हाँ, किसी ने उपकार किया उसको भुला देने वाले हैं, या उपकार के बदले में प्रत्युपकार का भाव मन में रखने वाले हैं। जिसके मन में प्रत्युपकार का भाव विद्यमान है उनके प्रति देवता कृपाशील होते हैं। ठीक है। और ये जो कृतज्ञता का भाव आने पर ठीक है, देवता भी दी हुई चीज को वापस नहीं लेते, लेकिन आगे भविष्य में देना कि नहीं देना वो विचार करेंगे। जैसे एक बार तुमको ज़रूरत पड़ी, किसी ने तुम्हें 5,000 रुपये दे दिया, जा भाई तो अपनी इलाज करा ले और कुछ शिक्षा दीक्षा का अपनी व्यवस्था कर ले, और तुम्हारे पास पैसे आ जाए तो वापस दे देना। और तुम गए और उसको ऐसे उड़ा दिया और इसके बाद आके कह दिया हमारे पास पैसे आए नहीं, हम आपको दे नहीं सकते, झूठ बोला। इसी अर्थ में पुरुषोत्तम मास महात्म्य में एक कदर्य ब्राह्मण की कथा आती है। माने मित्र की जमीन में खेती किया, अनेक प्रकार के अन्न उत्पादन किया, बाजार में ले जा करके बेचा, पैसा कमाया, और वो जो मित्र ने जो जमीन दी थी ये कहा था कि इसमें जो कुछ भी उत्पन्न करोगे तुम्हें लाभ होगा, उस लाभ का इतना प्रतिशत हमको भी दे देना, जमीन हमारी है। जब देने की बारी आई, था तो ब्राह्मण, लेकिन दिन भर मेहनत करके उसने जाल बिछा करके पक्षियों को फंसाया और उन पक्षियों को मार करके खा गया, और वो सारे के सारे पंख फैला दिए खेतों में। बोले खेती तो अच्छी हुई थी, अनाज भी अच्छा उत्पन्न हुआ था, सारे पक्षियों ने बर्बाद कर दिया। इनको उड़ाने में मारने में मैंने मेहनत बहुत किया तो भी सारा अन्न नष्ट हो गया, तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं बचा। झूठ बोला। और अब ठीक है, वो मित्र क्या करता, अब हो क्या गया, सच पूछो तो मित्र नाम है भगवान सूर्य का। मित्र नाम किसका है? सूर्य के 12 नाम में एक नाम है मित्र। हर महीने में एक एक नाम बदल जाता है। भानु भी सूर्य का नाम है, मित्र भी सूर्य का नाम है। तो ये जो मित्र नाम जो ब्राह्मण थे, वो कहने लगा कि अब मेरे घर में चूल्हा जलाने के लिए साधन नहीं, कुछ हमको दे दो। उसने कहा हम तुमको कुछ नहीं देंगे, पहले तुमने हमारे साथ धोखा किया, जो पहले दिया वो तो हम वापस लेने नहीं जाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन हम आगे नया नहीं देंगे। जिस सूर्य भगवान के चलते इतना बड़ा उपकार तुम्हारे जीवन में है, उसके प्रति तुमने उपेक्षा का भाव रखा। ठीक है, जीवन है, चलता है, खाओ पियो दक्षिणा लो, इधर उधर घूमो, इस ढंग से यदि जाओगे तो आगे चल करके तुम क्या बनोगे? बोले ब्राह्मण के घर में उत्पन्न हो करके संध्या बंदन के द्वारा गायत्री मंत्र से भगवान सूर्य की उपासना न करने वाला ब्राह्मण मरने के बाद क्या बनेगा? केचुआ बनेगा। हाँ, क्या बनेगा? केचुआ जानते हो? देखा है कभी? गोबर के अंदर होता है केचुआ। केचुआ भी जीव है, सांप जैसा लंबा होता है, लेकिन उसमें जहर नहीं होता, दांत नहीं होते, मुंह नहीं होता, और मुंह होता है, और वो गोबर को खाता रहता है और इधर से हगता रहता है, और उसी से गोबर तो खाद बन जाता है। और इसके शरीर के अंदर त्वगिंद्रिय है बस, और कोई दूसरा आदमी मनुष्य यदि उसको छू दे तो ऐसा लगता है कि तेजाब लग गया, एकदम छटपटाने लगता है। और इसके अलावा कोई इंद्रिय उसके पास नहीं, न बोलने का, न सूंघने का, न छूने का है, इसके अलावा कोई इंद्रिय नहीं है। बोले इस योनि में क्यों पहुंचा? इसीलिए कि ब्राह्मण शरीर मिला था,
वेद अध्ययन करने का अवसर था, देवताओं के परिचय कर सकता था, ज्ञान के द्वारा अपने अंतःकरण को पवित्र कर सकता था। लेकिन कुछ संस्कार ऐसे मिले, स्वभाव ऐसा बन गया जिसके चलते देवता के प्रति कृतज्ञता के भाव की जगह कृतज्ञ भाव होने के चलते ये देवता उस जीवन को तो छेड़छाड़ नहीं करेंगे, लेकिन मरने के बाद उस ब्राह्मण को हजारों जन्म तक केचुआ बना के पड़े रखे। ठीक है, आया समझ में? वो अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? अगले जन्म में केचुआ बनोगे और हम उसको देखने के लिए पहुंच भी जाए तो तुम हमको पहचानोगे नहीं, दिखाई नहीं देगा। मजाक नहीं है ये, सही है। और नेत्र को ज्योति देने वाले परमात्मा की उपेक्षा करने वाले को आने वाले जन्म में अंध जन्म मिलेगा, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ेगा। पेड़ बनोगे, पौधे बनोगे, तुम्हें दिखाई नहीं देगा। और इसीलिए ब्राह्मण को प्रातःकाल उठ करके संध्या वंदन यदि न करे, वो ब्राह्मण समझ लो कि कृतज्ञ हो करके कई जन्मों तक परेशानी का माने हीन योनि में जा कर के कष्ट उठाएगा। इसीलिए संध्या वंदन करना चाहिए। बोलो, संध्या वंदन करना चाहिए। और संध्या वंदन में और कुछ नहीं होता है। संध्या वंदन में भगवान सूर्य की उपासना होती है। गायत्री मंत्र के द्वारा सूर्य की ही उपासना होती है। हाँ, गायत्री मंत्र से सूर्य की उपासना होती है। प्रातःकाल उठ करके ब्राह्मण को संध्या वंदन पूर्वक गायत्री मंत्र के द्वारा सूर्य की उपासना रोज करनी चाहिए। न करने वाला साधारण जो संस्कार विहीन जो ब्राह्मण है वो उसको उपेक्षा पूर्वक सुनेगा। हाँ, कैसे सुनेगा? उपेक्षा पूर्वक सुनेगा। और यदि उसमें ऐसा कह कि है निकम्मा है, ब्राह्मण कुल कलंक है, ऐसे ही पतित होगा तो इसके संतान भी ऐसे होंगे। शंकरो नरकाइव कुलग्नानाम कुलस्य च, इसके संतान यदि उत्पन्न हो गए तो ऐसे नरकगामी बनेंगे। तो किसी ने करुणा करके कहा कि इसको रास्ते पर लाने का एक उपाय है कि इसको थोड़ा सा लालच दे दो, शायद करे। तो लो भाई संध्या वंदन करो, हम तुमको 10 रुपया ये दक्षिणा मिलेगा। तो 10 रुपये के लालच में तो जरूर करोगे, 10 रुपये के लालच में जरूर करोगे, श्रद्धा से नहीं करोगे। लेकिन कैसे करोगे? पैसे के लालच में करोगे। अच्छा, हमने उन महात्मा से कहा कि पैसे के लालच में यदि संध्या वंदन करता है तो उसको सही फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वो महात्मा जी कहने लगे फल सही न मिलने पर भी आदत तो पड़ जाएगी। हाँ, फल सही नहीं न मिलने पर भी यदि 2-4 साल 10 रुपया दे करके भी लगातार कराते रहोगे, आगे चल करके ये जो सत्कर्म है तुम्हारे चित्त में ऐसा संस्कार लेकर के बैठेगा, संध्या वंदन किए बिना दूसरा काम करने की इच्छा तुम्हें नहीं होगी। इसीलिए कम से कम लोभ लालच दे करके भी इतना करा लो, उसकी अपेक्षा से। हाँ, संध्या वंदन करो, 10 रुपया मिलेगा, ये अपेक्षा पूर्वक सुन रहे हो। और तुम संध्या वंदन नहीं करते हो, ब्राह्मण होकर कि तुम पतित हो, इस बात को सुन करके अनसुना कर जाते हो, इसको उपेक्षा पूर्वक बोलते। एक ऐसा है कि तुम्हें देवत्व का बोध हो गया, ये जीवन साधारण नहीं है, असाधारण जीवन है। और इस असाधारण जीवन को उपकृत करने में भगवान सूर्य का बड़ा योगदान है। इसीलिए सूर्य की उपासना प्रातःकाल उठ करके करना चाहिए। संध्या काल में, सायं संध्या में भी सूर्य की उपासना करना चाहिए। श्रद्धा पूर्वक करोगे ये सर्वोत्तम है। हाँ, श्रद्धा पूर्वक करोगे सर्वोत्तम है। और ये श्रद्धा शुरू कहाँ से होती? ये सारी चीज़ें तुमको विज्ञान नहीं बताएगा, स्कूल में पढ़ाया नहीं जाएगा। अब तो स्कूल में पढ़ाया ही नहीं जाएगा। हाँ, अब तो स्कूलों में ये सब चीज़ें पढ़ाया ही नहीं जाएगा। आजकल के जो स्कूल है मनुष्य को राक्षस बनाने के लिए। हाँ, जो मिले खाओ, कमाओ, इसके अलावा और कोई अध्यात्म और दिव्य नाम की कोई चीज़ है इसको सिखाया नहीं जाएगा। और बाकी और कोई सिखावे तो तुम कहोगे कि इससे हमें क्या लेना देना है, हमको तो बस। तो इस ढंग से
और जगह कहीं तुमको सीखने का अवसर मिला नहीं, और ये अवसर प्रदान करने के लिए किसी ने लालच दिया तो अपेक्षा हो गई। यदि कदाचित तुम्हारे मन में ये श्रद्धा जग करके आई तो इन बातों को तुम श्रद्धा पूर्वक सुनोगे। आदर, श्रद्धा माने आदर, श्रद्धा माने आदर। अभी जो तुम लोग सुनते हो ड्यूटी बजाने के लिए सुनते हो। 1 घंटा बैठ करके भागवत के श्लोक का थोड़ा सा सुनना है, भले समझ में आवे ना आवे, ये हमारी ड्यूटी है। इतना नहीं करेंगे तो आश्रम से निकाल देंगे। ये कोई कर्तव्य पालन के हिसाब से श्रद्धापूर्वक बात को समझ के नहीं कर रहे हो। ये कैसे कर रहे हो? बस ड्यूटी समझ। ये प्रशंसनीय नहीं है। ठीक है, नहीं करने से करना ठीक है, लेकिन सही बात नहीं है। और सद्ग्रंथ पढ़ते समय क्या करना चाहिए? कहते प्रतिदिन 1 श्लोक का अध्ययन करने से भी वो व्यक्ति जन्मांतर में जाकर के, आज नहीं तो कल, हजारों वर्ष के जन्म क्यों न बीत जाए, लेकिन कभी न कभी भगवत सान्निध्य को प्राप्त करेगा। ये भागवत के 1 श्लोक में ऐसे शक्ति है। ये श्रद्धा मन में रख करके पढ़ोगे, उसका भाव होगा अलग। इसीलिए यद श्रद्धया श्रुतवत्या च भक्त्या, श्रद्धा पूर्वक श्रवण करोगे तो हृदय के अंदर भक्ति उत्पन्न होती है। बोलो, श्रद्धा से सुनोगे तो हृदय में भक्ति होगी, घंटी की तरह बजना। श्रद्धा से सुनोगे, हृदय में भक्ति उत्पन्न होगी। ये जो मदारी बंदर नचाता है, डमरू बजा के हाथ पे डंडा लेता है, देखने वाले नाचते हुए बंदर को देख के खुश होते, छम छम। हाँ, ओ भागीरथ जी देखा, पहले होता था। हाँ, बंदर नचाते थे। वो बोलता था रामकली। हाँ, अच्छा, बोले अरे रामाश्रय। हाँ, वो रामकली, वो रामाश्रय। तो वो डंडा दिखा के बोले रामाश्रय। वो डंडा के ऊपर उठने से बंदर डर जाता, मारेगा। तो वो डंडा अपने हाथ में लेकर के दोनों हाथ, कहाँ गया था? ससुराल गया था। तो यूँ 2 कदम घूम के आके बैठ गया। हाँ, अच्छा, रामकली तू भी साथ में गई थी? तो जो पैर में उसमें वो होता है ना आवाज़ करने वाली घुंघरू, वो लेके छुम बजा देगी, वो डंडे के डर के पार। और ये जो मदारी जो बोल रहा है, इसके भाषा से बंदर को कोई लेना देना नहीं है। डर के मारे डंडे को देख करके यही करने पर उठना, ये करने पर बैठना, ये वो बंदर डंडे को देखता है और दुनिया बंदर को देखती है और बंदर के नाच को देख करके खुश होते हैं। ठीक इसी प्रकार, ठीक है। अब हम ये नहीं कहेंगे कि तुम भी बंदर हो। हाँ, कहने की हमको ज़रूरत ही नहीं। हाँ भागीरथ जी, कहने की हमको जरूरत नहीं। तो ये कैसा, ये श्रद्धा पूर्वक नहीं है। और उसी बंदर से केला दिखाओ, हाथ बढ़ाएगा, डंडे के डर के मारे नहीं बढ़ाएगा। केले को खाने के लिए, जीवन की रक्षा के लिए। तो केले के प्रति प्रेम होगी, और डंडा दिखा के नाचने का मतलब है डर के मारे नाच रहा हो। समझ में आया ना? तो ये जो मन में प्रेम उत्पन्न होने पर आज उसको खिलाओ, कल उसको खिलाओ, परसों उसको, फिर उसके गले में से रस्सी को हटा दो और खुला छोड़ दो, उसके बाद भी वो बंदर तुम्हारे साथ 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 चलेगा। क्या कारण? क्या बंदर ने समझ लिया कि ये मेरे जीवन की रक्षा करने वाला, ये मेरा मालिक है, ये मेरे भलाई में काम करेगा, बुराई में कभी नहीं करेगा, तुम्हें 1 कदम भी नहीं छोड़ सकता है। इस प्रकार यदि बंदर तुम्हारे अनुगामी बने तो समझना कि बंदर के अंदर प्रेम लक्षणा भक्ति है। और डंडा मार करके रस्सी से गले में बांध करके यदि चलाया जा रहा है तो ये श्रद्धापूर्वक नहीं है, ये दंड के अपेक्षा पूर्वक। ऐसा नहीं करेंगे तो मार खाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे तो मार खाएंगे, इस ढंग से चल रहा है। तो ये सत्शास्त्र का अध्ययन करते समय भक्ति पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक यदि करोगे तो इस श्रद्धा पूर्वक सुनने से तुम्हारे मन में
प्रेम लक्षणा परमात्मा के प्रति प्रेम लक्षणा भक्ति उत्पन्न होगी। और ये श्रद्धा पूर्वक किए जाने वाले स्वाध्याय अध्ययन संध्या वंदन इत्यादि जो कार्य है, इसका परिणाम क्या निकलेगा? इसका परिणाम निकलेगा तुम्हारा हृदय अंदर से शुद्ध होगा। हाँ, सम्मार्जनम माने झाड़ू लगाना। सम्मार्जनम माने जैसे जमीन में झाड़ू लगाते हो, अग्नि स्थापना करने से पहले यज्ञ कुंड में कुशा की झाड़ू बना करके सम्मार्जन करते हो, ठीक इसी प्रकार अपने हृदय को साफ यदि स्वच्छ रखना हो तो क्या करना चाहिए? प्रेम से ही हृदय साफ होता है। प्रेम के अलावा और कोई चीज़ ऐसा नहीं है जो तुम्हारे हृदय को स्वच्छ साफ कर सके। हृदय के सम्मार्जन किससे होगा? हृदय के सम्मार्जन प्रेम से होगा। और प्रेम के जगह दूसरा, एक आदमी भूखा है, एक आंख से काना, अक्षणा काना बोलते हैं, और उसका कहीं बदमाशी किया होगा, रेल के पहिए से उसके एक पैर कट गया। हाँ, एक पैर कट गया, एक आंख फूट गई और एक हाथ में पोलियो है, ऐसा है, और किसी तरह से जीवन चला रहा है। उसने हाथ फैला करके कहा कि हमें कुछ दे दो। और उस समय तुम्हारे मन में क्या भाव आता है? तुम ये सोच सकते हो कमाया खाया नहीं गया, मांगने के लिए आया, इनको भीख नहीं देना चाहिए, भीख दे करके इनको निष्क्रिय नहीं करना चाहिए, बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये भी एक भाव आता है उसके प्रति, उपेक्षा का, घृणा का भाव। कैसा गंदा आया मेरे सामने, भाग जाए यहाँ से। एक भाव तो ये है। दूसरा भाव, बेचारा पूर्व जन्म के कर्म का मारा हुआ है, जीने की इच्छा रखता है, साधन उपलब्ध नहीं, जितना बन सकता तुम उसकी मदद कर दो। अच्छा बोलो, ये दोनों मन के अंदर के भाव है। और कौन से भाव में तुम्हें शांति मिलती है? दया के भाव से शांति मिलती है अथवा उसके प्रति घृणा के भाव से तुम्हारे मन में शांति मिलती है? दया के भाव। दया का भाव अपने आप ही प्रेम बन करके उभरने लगता है। हमने जितना बन सका इसकी मदद की, भगवान ने शक्ति सामर्थ्य दिया होता तो ऐसे ऐसे सारी दुनिया को मैं बिल्कुल दुख रहित बना देता। ये भाव यदि मन के अंदर आया, तुम भले कर न सको, ये भाव ही तुम्हारे लिए कम नहीं है, बहुत बड़ी बात है। हाँ, इससे हृदय शुद्ध होता है। और तुम बन गए पुरुषार्थी, और सामने वाले को देखा तो हीना अंग वाला है, ये काम कुछ करता नहीं, मांग करके अपना काम, इसीलिए ये किसी काम का नहीं। इस प्रकार उपेक्षा का भाव यदि मन में आया तो ये आज आकर के आज निवृत्त हो जाए ऐसा नहीं है, ये भाव बढ़ता चला जाता है। जंगल की आग की तरह जिसको देखोगे, जहाँ जाओगे, हर जगह तुम्हें यही दिखाई पड़ेगा, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। फिर वो आदमी बनेगा कैसा? नकारात्मक बन जाएगा। किसी के अंदर की सद्गुण, किसी के अंदर की जरूरत, किसी के प्रति सहयोग का जो भाव, ये तुम्हारे मन में जगेगा नहीं। तुम हर चीज़ को नकारात्मक भाव से देखोगे। नकारात्मक भाव से देखने वाला जो व्यक्ति है, उसका हृदय सुख शांति का कभी भी आस्पद नहीं होता है। नकारात्मक भाव से ये भाव नहीं होती। इसीलिए यदि हृदय को स्वच्छ रखने का यदि कोई साधन है तो प्रेम है। और ये प्रेम दो प्रकार का है। अपने से छोटे के प्रति होने वाले प्रेम को वात्सल्य बोलते हैं, और अपने से बड़ों के प्रति होने वाले प्रेम को श्रद्धा और भक्ति बोलते हैं। प्रेम के दो भेद है। कौन कौन से? अपने से, हाँ, लिख मारो और कापी भी छोड़ दो, कोई काम में थोड़ी आना है। अपने से छोटों के प्रति होने वाले प्रेम को वात्सल्य कहते हैं, और अपने बराबर वालों के प्रति होने वाले प्रेम को मैत्री बोलते हैं। हाँ? और अपने से हीन गुण वालों के प्रति होने वाले प्रेम को दया करुणा इत्यादि बोलते हैं। और अपने से महान के प्रति होने वाले प्रेम को श्रद्धा कहते हैं। और महानता में भी लोकोत्तर महान का माने परमेश्वर, परमेश्वर के प्रति होने वाले प्रेम को भक्ति कहते हैं। हाँ, ये परिभाषा आ गया। अपने से
छोटों के प्रति होने वाले प्रेम को वात्सल्य कहते हैं, अपने बराबर वालों के प्रति होने वाले प्रेम को सख्य भाव, मैत्री भाव बोलते हैं, है प्रेम ही। और अपने से हीन गुण धर्म वालों के प्रति होने वाली घृणा के भाव को वो उपेक्षा, इसको घृणा बोलते हैं। और उसके उपकार करने के भाव तुम्हारे मन में जगा तो इसको दया बोलते हैं। और अपने से महान माता पिता गुरु आचार्य के प्रति होने वाले आदर भाव को श्रद्धा कहते हैं। क्या बोलते हैं? और यही प्रेम यदि लोकोत्तर सामर्थ्य वाले परमात्मा के प्रति होने लग जाए तो इस प्रेम को भक्ति कहते हैं। और ये जो हृदय के अंदर परमात्मा के प्रति भक्ति का भाव यदि उत्पन्न हुआ तो तुम्हारा हृदय अपने आप ही, जैसे झाड़ू लगाने से घर साफ स्वच्छ होता है, भगवान की भक्ति यदि तुम्हारे मन के अंदर आ गई तो याद रखना तुम्हारा हृदय साफ स्वच्छ निर्मल हो जाएगा, तुम्हारे मन के अंदर का कूड़ा करकट निकल गया। आया समझ में? अच्छा, और ऐसे स्वच्छ हृदय के द्वारा ही भगवान का ध्यान किया जा सकता है। हृदय में यदि स्वच्छता नहीं होगी तो भगवान का ध्यान भी नहीं बनेगा। हाँ, हृदय में स्वच्छता नहीं होगी तो भगवान का ध्यान भी नहीं बनेगा। ये समझ में आ रहा है? अब इसको पढ़ो तो, यत् श्रद्धया श्रुतवत्या च भक्त्या समृज्यमाने हृदय अवधाय। हाँ? रुको, पहले इसको समझो। श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने से हृदय के अंदर भगवान के प्रति भक्ति उत्पन्न होगी। भक्ति उत्पन्न होने से हृदय स्वच्छ होगा, जैसे झाड़ू लगाने से घर पवित्र होता है। और स्वच्छ हृदय के द्वारा जो भगवान का ध्यान करोगे तो ये ध्यान सही ध्यान होता है। इसको एक पद के अंदर रख दिया, यत् श्रद्धया श्रुतवत्या च भक्त्या समृज्यमाने हृदय वधाय ज्ञानेन वैराग्य बलेन धीरा। ज्ञानेन वैराग्य बलेन, ज्ञान तत्व ज्ञान, ज्ञान माने तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होती है, लेकिन खाली ज्ञान से नहीं होता है। हाँ, खाली ज्ञान से, ज्ञान कैसा होना चाहिए? वैराग्य पूर्वक ज्ञान होना चाहिए। संसार के विषय में होने वाले जो राग है, उस राग रहित हृदय से परमात्मा का ज्ञान यदि होगा तो ज्ञानेन वैराग्य बलेन धीरा ब्रजेम तत्तेंघ्रि सरोज पीठम। जैसे बड़े बड़े धीर पुरुष संसार के विषयों से अपने आसक्ति को हटा करके ज्ञान और वैराग्य के बल से हे परमात्मा आपको प्राप्त करते हैं, वैसे इन भूतों ने, देवताओं ने भी एकत्र होकर के भगवान से स्तुति किया, हे भगवान इसी तरह से हम भी आपके चरणारविंद के सान्निध्य को प्राप्त करना चाहते हैं। अब पढ़ो तो, यत् श्रद्धया श्रुतवत्या च भक्त्या समृज्यमाने हृदय वधाय ज्ञानेन वैराग्य बलेन धीरा ब्रजेम तत्तेंघ्रि सरोज पीठम। विश्वस्य जन्म स्थिति संयमार्थे कृतावतारस्य पदाम्बुजं ते ब्रजेम सर्वे शरणं यदि स स्मृतम प्रयच्छत्व भयम स्वपुंसाम। अब सवाल एक और है, बोले भाई ये चरण 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 बार बार बोल रहे हो, हाँ, अंघ्रि शब्द का प्रयोग। परमात्मा व्यापक है, आत्मस्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है। हाँ, ब्रियत्वाद ब्रह्मणत्वाद आत्मैव ब्रह्मेति गीयते, ऐसा बोला जाता है। फिर उस आत्मा के पैर किधर होते हैं, हाथ किधर होते हैं, नाक किधर होते हैं? आकाश का कोई सिर देखा है तुमने? पैर देखा है? नाक कान इत्यादि देखा है? ऐसा तो कहीं देखने में नहीं आता। फिर परमात्मा के पैर कह करके तुम क्या कहना चाहते हो? तो यहाँ उसको स्पष्ट किया, विश्वस्य जन्म स्थिति संयमार्थे कृतावतारस्य पदाम्बुजं ते। पहले परमात्मा ने समग्र जगत की रचना की। पहले परमात्मा ने समग्र जगत की रचना की। रचना करने के बाद स्वरचित जगत की रक्षा करने के लिए वही परमात्मा अपने
सही स्वरूप से नीचे उतर करके उसने रामकृष्ण इत्यादि अनेक अवतार लिया। उस अवतार में जैसे जैसे उसने काम किए उनके चरणारविंद का ध्यान करके ये हमारे लिए साधन है। भगवान के अवतार, उनके अंग प्रत्यंगों की परिकल्पना और उनके अंग चरणारविंद की जो सेवा, ये हमारे लिए उन्नति का साधन है। और उसी चरणारविंद का पदाम, ये देखो, विश्वस्य जन्म स्थिति संयमार्थे, भगवान के अवतार जगत के में धर्म की उत्पत्ति के लिए ऐसा अर्थ करते हैं। विश्वस्य जन्म, स्थिति माने धर्म की रक्षा के लिए, संयम का माने अधर्म को विनष्ट करने के लिए, दुराचार को नष्ट करके सदाचार को प्रवृत्त कराने के लिए, सज्जनों की रक्षा के लिए भगवान अवतार लेते हैं। और अवतार लेकर के जो भगवान चरित्र दिखाते हैं संसार में कुछ करके, उस समय उन भगवान के साकार स्वरूप का जो चरणारविंद है वो ध्यान करने योग्य है। इसीलिए हम उसी चरण का ध्यान करते हैं। अब पढ़ो, विश्वस्य जन्म स्थिति संयमार्थे कृतावतारस्य पदाम्बुजं ते ब्रजेम सर्वे शरणं यदि स स्मृतं प्रयच्छन्त्वभयं स्वपुंसाम। ऐसे जो अवतार लेकर के अनेक प्रकार के आचरण करने, मंगलाचरण करने वाले जो भगवान, मंगल आचरण, भगवान का हर आचरण मंगलमय होता है, इसको मंगल आचरण। अच्छा, इस प्रकार के भगवान के चरणारविंद का इन देवताओं ने कहा, हे भगवान, हम उसको स्मरण करते हैं, हम उसका ध्यान करते हैं, हम उसका चिंतन करते हैं। बोले ये चरण कैसा है? स्मृतम प्रयच्छन्त्यभयं स्वपुंसाम, जिन जिन लोगों ने भगवान के चरणारविंद का ध्यान पूर्वक, भक्ति पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक स्मरण किया, उन व्यक्तियों को अभय स्थान उस परमात्मा ने प्रदान किया। ऐसे चरणारविंद का हम ध्यान करते हैं। हम भी ये चाहते कि हम पूरे संसार में अभय निर्भय पद को प्राप्त करें। क्या करें? निर्भय पद को प्राप्त करें। अब इसको पढ़ो, विश्वस्य जन्म स्थिति संयमार्थे कृतावतारस्य पदाम्बुजं ते ब्रजेम सर्वे शरणं यदि स स्मृतं प्रयच्छन्तु अभयं स्वपुंसाम यत्सानुबंधे सति देह गेहे ममाहमित्यूढ़ दुराग्रहाणाम पुंसाम सुदूरम बसतोपि पूर्वाम भजेम तत्ते भगवत पदाब्ज। बोले ज्योतिषियों के पास जाते हैं, कहते तुम्हारा ये ग्रह खराब है, वो ग्रह खराब है, वो ग्रह खराब है। सबसे पहली बात तो है कि ग्रह किसी का होता नहीं है। तुम्हारा करने का क्या मतलब? यही ज्योतिषी धोखा खा जाता। हाँ, उस ग्रह की स्थिति और तुम्हारी स्थिति में थोड़ा तुलनात्मक ऐसा करके सत असत फल को थोड़ा बहुत बताया जा सकता है। किस ग्रह ने किसको नुकसान किया, ये गौण है। असलियत क्या है? ये जो तुम्हारा दूषित जो आग्रह है ना, ये तुम्हारा ज़्यादा नुकसान करेगा। हाँ, नुकसान कौन करता है? दूषित जो आग्रह है, इसी का नाम है दुराग्रह। मन में एक धारणा बना लिया, ब्रह्ममूलक धारणा बना लिया, उस ब्रह्ममूलक धारणा को बना करके उसको पकड़ के तुम बैठ गए। ये जो दुराग्रह है, यही तुम्हारे मन के अंदर का सबसे बड़ा दूषित ग्रह है। इसी से तुम दुखी होते हो। कोई ग्रह किसी को दुख नहीं देता, मनुष्य का दुराग्रह सबको दुखी करता है। हाँ, यही सूत्र बना के लिख लो। कोई ग्रह किसी को दुखी नहीं करेगा, मनुष्य के मन के अंदर का दुराग्रह वो उसको दुखी करता है। यत्सानुबंधे सति देह गेहे ममाहमित्यूढ़ दुराग्रहाणाम। अब सवाल है कि दुराग्रह की भी परिभाषा बताओ। हम कैसे पहचाने कि ये दुराग्रह है, ये सदाग्रह है? लोग तो बोलते हैं हम सत्याग्रह कर रहे हैं। किस बात को लेके? जो हमने बदमाशी किया, अपराध किया, कानून को तोड़ा, नियम को तोड़ा, बहुत सारे पैसे इकट्ठे कर लिए और अब हमारे ऊपर गवर्नमेंट कदम उठा रही है, हमको जेल भेज रही है। हम जेल नहीं जाना चाहते, ये हमारा
सत्याग्रह। ये क्या सत्याग्रह है? ये सत्याग्रह है, बेवकूफ़ बनाने का काम है। इसमें सत्य किधर है? हाँ, अपराधी तो तुम हो, सिद्ध हो चुका है, और हम अपराधियों को दंड मिल रहा है, इसीलिए उसके विरुद्ध हम सत्याग्रह करें। यहाँ सत्य किधर है? ये सत्याग्रह को बदनाम कर रहे हो तुम। इसीलिए दुराग्रह और सत्याग्रह में परिभाषा निश्चित होनी चाहिए। ये परिभाषा क्या चीज़ है, तो इसको आगे 45वें श्लोक के अंदर दुराग्रह किसको बोलते हैं, सदाग्रह किसको बोलते हैं, इसको परिभाषित किया गया। इसको फिर शाम को करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। एक काम करना, ये जो